सेवालाल भैया जी मुल्लनपुर निवासी, इनकी तरफ से मंजू और कोहली की शादी में बेहद प्रसन्न होकर 11 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यानी बच्ची की बुआ जी, उनकी तरफ से मंजू और कोहली की शादी में बेहद प्रसन्न होकर 11 रुपए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो, ये आ गए सोहन लाल यानी आलमपुर निवासी। ये मंजू और कोहली की शादी में बेहद प्रसन्न होकर 11 रुपए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज से ये तेरा पति परमेश्वर है और दिखा दे इस दुनिया वालों को कि तू कैसी नारी है। उम्र भर ये मेरे दिल को, अरे ये मेरे दिल को पल पाएगा। दर्द दिल अब यही से निकल जाएगा। आज मर्जी यही ना खुदा है मेरी खुद हेलो, और ये आगे यानी जिस बच्ची का मुंडन हुआ है उसके मामा जी यानी बीरू की तरफ से ये 11 रुपए मंजू और कोहली की शादी में बेहद प्रसन्न होकर दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाबुल की दुआएं लेती जा। पिताजी, बाबुल की दुआएं लेती जा। जा तुझको सुखी संसार
भगवान तेरी रक्षा करे। बोलो दुर्गा मैया की, बोलो काली मैया की। देख दीदी, तालू बजाएं जय के नारो लगाएं। तुझे मालूम है हाँ। क्यों ताली बजाए? कहे का ताली बजाएं है? इन्होंने सोचा होगा हाँ। कि चले वहाँ मंजू की शादी होगी, वहाँ साग पूड़ी खाने को मिलेगा, इसीलिए ताली बजाए। यानी ये लोग इसलिए ताली बजाए हैं और क्या? कि बहन मंजू की शादी में इनका साग पूड़ी खाए का मिला। और क्या? इनका तो सागो पूड़ी नसीब हो गया है। हाँ। तुम यही तरह के कर्म के हे रहो। किस तरह के? तुमको तो भूंजा भाटो नसीब। मैं भाटा खाती नहीं। बेटी हाँ पिताजी। जाओ, भगवान तुम्हें सलामत रखे। पिताजी मैं आपके बिन कैसे जी पाऊंगी पिताजी? आज अपनी नजरों से मुझे बहुत दूर भेज रहे हैं पिताजी। हाँ मैं बेटी। कैसे रह पाऊंगी पिताजी? मैं मर जाऊंगी पिताजी, मैं मर जाऊंगी। नहीं बेटी, पिताजी घर में आओ। जाओ। चलो घर में और काम है। ठीक है, चलता हूँ बेटी। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। बेकसों की बेकसों की जान लेती है, जिंदगी इम्तिहान। स्वामी आपके पिताजी ने जो कुछ भी किया है स्वामी शायद बहुत ही गलत किया है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मेरी बात मानो और अपनी हवेली वापस चली जाओ। नहीं स्वामी, मैं हवेली अब कैसे जाऊंगी? मंजू मैं कभी नहीं जाऊंगी हवेली। मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें ये रोग हो जाएगा। कुछ भी हो जाए स्वामी, मंजू मैं आपके साथ जीवन बिताऊंगी। नहीं मंजू, मुझे कुछ भी हो जाए। और नहीं जिंदगी अपनी बर्बाद करी। जीवन बिताऊंगी, कुछ भी हो जाए मुझे, मेरे प्राण क्यों न चले जाए, मगर आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती हूँ। ठीक है, अगर तुमने फैसला ही कर लिया है तो इस वक्त मेरे भूखों के मेरा दम निकला जा रहा है। क्या स्वामी, भूख लगी है? थोड़ा सा खाना अपनी बहन से ले लो और उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। जरूर स्वामी, मैं तुम्हें अपनी दीदी से जरूर खाना दिलाऊंगी। अरे दीदी,
दीदी क्या है? दीदी मेरे स्वामी भूखे हैं। क्या? आप उन्हें जरूर खाना खिला दीजिए। पिताजी खाना नहीं दिए? नहीं दीदी। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। मंजू, हाँ ले दीदी खाना। लाइए दीदी। लो। दीदी अरे नहीं दूंगी खाना, अरे नहीं दूंगी पानी, अरे तुझे मैं करूंगी दिल से। हरामजादी, यहाँ खाने के लिए आइए। चले जाए यहाँ से। चल इसे निकाल। मैं निकारे दिया तो यही लागे। तुम जाओ जाओ, मैं निकारे दिया तो यही लागे। निकालेगा कि नहीं? हाँ निकाली हो दीदी, यही लागे। बहन मंजू, भैया ये तुम्हारी बहन नहीं, ये लंका की डायन बन चुकी है। सच कहते हो तुम भैया। शर्म करो दीदी, जिसके तुम्हें पैर पूजना चाहिए उसी को और चप्पलों से मारने जा। बहन भैया तुम दोनों से मेरी गुजारिश है, इस राज को छोड़कर कहीं दूर चले जाइए। कहीं भी रहना, खुशहाल रहना, लेकिन इस राज में आने की कोशिश मत करना बहन। ठीक है भैया, मैं जा तो रही हूँ भैया, जी मगर मेरे पिताजी का ख्याल तुम रखना। ठीक है बहन, जहाँ तक हो सकेगा मैं महाराज जी का ख्याल जरूर करूँगा। हाँ भैया, मैं जा रही हूँ। ठीक है बहन, जाओ। अब कभी इस बस्ती में नहीं आऊंगी। ठीक बहन, जाओ। मंजू, चलिए स्वामी, लेकिन हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहीं भी चल के खाने के लिए हमें क्या मिलेगा? स्वामी हाँ मंजू, मैं तुम्हें जरूर खाना खिलाऊंगी। भूखों के मारे दम निकल रहा है मंजू। हेलो, और यहाँ जिस बच्ची का मुंडन हुआ है उसकी बड़ी दादी जी की तरफ से ये 21 रुपए मंजू और कोढ़ी को रोटी खाने के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। स्वामी मैं तुम्हें जरूर भीख मांग के खाना खिलाऊंगी। जरूर आज इस बस्ती में भीख मांगूंगी और तुम्हें खाना खिलाऊंगी। आज उस भगवान की और उस भगवान के भक्तों की जरूर परीक्षा लूंगी। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे स्वामी भूखे, आप उन्हें जरूर खाने के लिए पैसे दो, पैसे का सहारा दीजिए, जाके मेरे स्वामी अपने भूख प्यास मिटा सके। और ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया निगाह करम, और हो गुलाम पर, और हो गुलाम पर, मैं भीख मांगती हूँ मोहम्मद के नाम पर, मैं भीख मांगती हूँ मोहम्मद के नाम पर। ख्वाजा पिया निगाह करम, हो गुलाम परी, और हो गुलाम पर, मैं भीख मांगती हूँ मोहम्मद के नाम पर, मैं भीख मांगती हूँ मोहम्मद के नाम पर। हेलो, और ये आ गए हमारे सोहन लाल आलमपुर निवासी। ये आप लोग की गरीबी देख करके 11 रुपए रोटी खाने के लिए दे रहे हैं। भगवान
भगवान उनके बच्चों को सलामत रखे मालिक। और साथ में आ गए 21 रुपया दे रहे हैं। और साथ में आ गए गरीबों के हमदर्द, गरीबों के मसीहा विनय डॉक्टर साहब ग्राम कोल्हार निवासी, ये 11 रुपए तुम दोनों को रोटी खाने के लिए दे रहे हैं। भगवान भला करे। भगवान उनके बच्चों को सलामत रखे मालिक। अजमेर में भी पैसे का दरिया नवाब है, अजमेर में भी पैसे का दरिया नवाब है, किस्सा जहां का होता है वो आसान है। हेलो। और ये आ गए झल्लू ड्राइवर साहब पतरिया निवासी, यानी संतोष मास्टर के चेला, ये तुम दोनों की गरीबी देख करके 11 रुपए रोटी खाने के लिए दे रहे हैं। भगवान भला करे। अजमेर में भी पैसे का दरिया नवाब है, किस्सा जहां का होता है वो आस्ताब है। और ये आ गए जिस बच्ची का मुंडन हुआ उसके मामा जी यानी बीरू की तरफ से 11 रुपए तुम दोनों को रोटी खाने के लिए आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। किस्सा जहां का होता है वो आस्ताब है, दिल है विजय अजमेर की, दिल है विजय अजमेर की, सुबह शाम पर ओ सुबह शाम पर मैं भीख मांगती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ। और ये आगे जिस बच्ची का मुंडन हुआ उसके नाना जी यानी प्रेम हलवाई बघैला निवासी, ये 21 रुपए तुम दोनों को रोटी खाने के लिए दे रहे हैं। भगवान उनको सलामत रखे। कहा थे हम बताओ, अगर हुआ चलते तो दूध छेना दे, तुम कभी यहाँ कहाँ धरे। भगवान उनके रोजी रोजगार में बहुत बड़ी बरकत अदा फरमाए मेरे मालिक। आते हैं ताजवर भी यहाँ ताज उतार के, जाते हैं इस दयाल से किस्मत संभाल के, जाते हैं इस दयाल से किस्मत संवार के। मैं जो करम हो आपका, मैं जो करम हो आपका, ये नूरिये नाम पर हो, नूरिये नाम पर मैं भीख मांगती हूँ मोहम्मद के नाम पर, मैं भीख मांगती हूँ। और ये आगे झल्लू ड्राइवर साहब पतरिया निवासी, यानी ये नीरज प्रधान जी, कौन सा गांव, खरापुर, ये 21 रुपए तुम दोनों को रोटी खाने के लिए दे रहे हैं। भगवान भला करे। हेलो, ये आ गए, ये गए राम सजीवन कुंधैया पर के निवासी है, ये 11 रुपए हमारे खाने के लिए दे रहे हैं। और उनके साथ साथ आ गए राम खिलावन, ये भी कुंधैया पर के निवासी है, राम आश्रय भैया, ये भी 11 रुपए हमारे खाने के लिए दे रहे हैं। भगवान उनके बच्चों को सलामत रखे मालिक। ख्वाजा बियाली गाहे करम हो गुलाम पर, और हो गुलाम पर मैं भीख मांगती हूँ मोहम्मद के नाम, मैं भीख मांगती हूँ मोहम्मद के नाम। हेलो। और ये आगे जिस बच्ची का मुंडन हुआ है उसके दादाजी यानी 21 रुपए तुम दोनों को रोटी खाने, ये यार का सबन ले जाइए का महू तो हर उम्मत नबी का अतीका यही सही, कुरान कह रहा है कि मक्के में है वही, हर उम्मत नबी का अतीका यही सही, कुरान कह रहा है कि मक्के में है वही। फैजो करम हो आपका, फैजो करम हो आपका, ये नूरिये नाम पर हो, नूरिये
हाँ मंजू, अब जरूर मैं इनमें से तुम्हें जरूर खाना खिलाऊंगी स्वामी। ठीक है मंजू। चलिए स्वामी, आओ चलो सामने चलते इस हैं। बस्ती। और ये आ गए नीरज के पापा जी यानी बच्ची के फूफा जी खागा निवासी। ये तुम दोनों की गरीबी देख करके यानी 51 रुपए रोटी खाने के लिए दे रहे हैं। भगवान भला करे। भगवान उनके रोजी रोजगार में बहुत बड़ी बरकत अदा फरमाए मालिक, और उनके बच्चों को सलामत रखे। आओ चलिए मंजू, स्वामी, चलते हैं। आज के बाद इस बस्ती में अब कभी नहीं आऊंगी, मैं कसम खा के जा रही हूँ। चलिए स्वामी। आओ। क्या बताऊं? चलो ये दास्तान शैतान सिंह से बताती हूँ। ये यार जय हो। शादी करा दिया है। ये आ गए हमारे सोहन लाल। सोहन लाल यानी आलमपुर निवासी। तुम दोनों की गरीबी देख करके 11 रुपए रोटी खाने के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि जब से मैं इसे शादी करा दिया है तब से मेरे पिताजी और ये आ गए बैठे रहते हैं। नीरज ग्राम प्रधान जी खड़गपुर निवासी। ये 11 रुपए तुम दोनों को रोटी खाने के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जब से मैंने शादी करा दिया है तब से मेरे पिता मंजू के कम में बैठे रहते हैं। चलो आज उनका भी इंतजाम करती हूँ। और यहाँ पे धर्मेंद्र बुआ जी तेउंजा निवासी, ये उनकी तरफ से ये 10 रुपया पुरस्कार, पार्टी तरफ से हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। और ये आ गए जितेन यही के निवासी है। 10 रुपए इनाम दे रहा है हमारे पार्टी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमारी की जय हो। जय हो। शैतान सिंह, क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। क्यों नहीं? जो काम को आप नहीं कर सके वो काम मैंने करके दिखाया है। लेकिन रास्ता हमने बताया है। वो बात मैं मानती हूँ। मंजू की और कोड़ी की संग शादी करा दिया, ये तुमने बहुत अच्छा किया। और मेरे पिताजी मंजू के गम में हमेशा बैठे रहते हैं। आओ चलो आज पिताजी का भी इंतजाम करना है। वो हरामजादे को कैद करके जेल की सलाखों में डाल दिया डाल जाए दिया जाए, ताकि सारे कांटे साफ हो जाएं। साफ हो जाएंगे। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा राजकुमारी। आपको मैं 5 लाख रुपए दूंगी। अरे 5 लाख की तो छोड़ो, आधे राज का मालिक बना दूंगी। मैं महारानी, तुम यहाँ के महाराजा। अरे इतनी दौलत के लिए तो हम पूरी कन्नौज रियासत उजाड़ सकते हैं। क्या भगवान सेन? सही। इतनी दौलत मिल जाए तो हम राम सिंह को भी गोली मार सकते हैं। साला आधी रात के मोटरसाइकिल लेके भागता है ना हमारी। अरे राम सिंह। चलो आओ चलते हैं। आओ चलते हैं। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के हो न जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के न होंगे जुदा जुदा, कसम
जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। उनका कहना है